बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार चिकन कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत डिफरेंट स्टाइल से हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी के अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज काट कर डाल दिए हैं। इसका मकसद ये है कि प्याज अच्छी तरह से गल जाएंगे और खड़े खड़े नज़र नहीं आएंगे। जब पानी पकने लगे तो इसे कवर देंगे। 5 मिनट के अंदर हमारा जो पानी हमने प्याज के अंदर ऐड किया है वो ड्राई हो जाएगा। तो हम चम्मच की मदद से इसे चेक कर लेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा पानी ड्राई हो चुका है। थोड़ा हम चम्मच की मदद से मज़ीद ड्राई कर लेंगे। जब प्याज से पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम 1 कप कुकिंग ऑयल का इसके अंदर ऐड करेंगे। 1.5 किलो हम चिकन बनाएंगे तो इसके लिए इस तरह का 1 कप कुकिंग ऑयल का जाएगा। अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करेंगे। 2 मिनट के अंदर तकरीबन हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अभी मज़ीद 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसी मेथड से बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। 1 चम्मच नमक का मैंने इसके अंदर ऐड किया है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हमने इसे तल लेना है। जब अच्छी तरह से तल लिया जाएगा तो इस तरह से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक और लहसुन का बारीक पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से अदरक और लहसुन को पीस लिया करें। इस तरह से जो अदरक और लहसुन है वो बिल्कुल ग्रेवी टाइप हो जाता है, खड़ा खड़ा बिल्कुल नज़र नहीं आता। अब हम इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के टमाटर ग्राइंड करके डालेंगे। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाएंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बने, इसलिए मैंने इस तरह से तमाम अज्जा ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप साबुत टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ही सूखा धनिया पाउडर है। इसके अलावा हम कोई स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से चम्मच से इसे हिलाएंगे चम्मच की मदद से। आप देखेंगे कि इतने कम मसालों से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई गोश्त रेडी होगा। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे ताकि जो मिर्चों का मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट तक आप इसे भून लें। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसे 3 मिनट के लिए कवर कर दिया है ताकि गोश्त का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। देखिए 3 मिनट के बाद मैंने लिड को हटाया है तो गोश्त ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे मज़ीद भूनेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली दही। यहाँ पर मेरे पास दही है, ये फ्रीज़ हुआ था तो इसे 2 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट पिघलने के लिए। इसके बाद हमने इसे अच्छे से भूनना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दही हमने ऐड किया था तो उसने भी काफ़ी सारा जो पानी है वो छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हमने इसे अच्छे से भूनना है ताकि दही का कच्चापन दूर हो जाए। 2 से 3 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसे भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। कुकिंग ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। रेडी हो चुकी है हमारी कढ़ाई गोश्त। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।